परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि को दिव्य फल खिलाए, और केवल शबरी ने खिलाए इतना ही नहीं, प्रेम सहित प्रभु खाए। प्रभु ने वो प्रेम सहित फल खाए भी हैं। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं फल खिलाने का अर्थ यह है कि तुम्हारे कर्मों के फल भगवान को समर्पित कर दो, पाप भोग लो, पुण्य समर्पित कर दो, अकाउंट क्लियर। परब्रह्म परमात्मा ने प्रेम से उनके उन फलों का भोग लगाया है, और बार बार स्तुति करते हुए बोलने लगी, मैं मूढ़ हूं, मैं जड़मती हूं, मैं अधम हूं। बार बार ऐसे शब्द बोलने लगी। श्री रघुपति ने कहा कि हे भामिनी, मेरी बात सुन, तुम कुछ भी अपने आप की निंदा में बोल लो, लेकिन मेरे पास तो एक ही इकाई है। किसी व्यक्ति को मैं नापता हूं तो कैसे नापता हूं? बोले मैं किसी को भी नापता हूं तो भक्ति से नापता हूं। नाते कई प्रकार से हैं, वो भक्तों की ओर से है, मेरी ओर से तो यही है। कोई मेरी मां बने, कोई मेरे बाप बन जाओ, किसी को मेरा भाई बनना है, किसी को मेरा बेटा बनना है, कोई मेरा सेवक बनना चाहता है, कुछ भी हो, कोई मेरा सखा भी बनना चाहता है। भक्तों के भाव भिन्न भिन्न है, लेकिन मैं केवल ये देखता हूं कि तुम माता पिता भाई बंधु सखा कुछ भी हो, लेकिन तुम में भक्ति है कि नहीं। मानव एक भगति कर नाता। श्री रघुनाथ जी कहते हैं मैं एक ही संबंध मानता हूं, तुम मेरे कुछ भी बने, लेकिन उसमें प्रेम है। प्रेम है तो सारे संबंध मेरे लिए काम के हैं। प्रेम ही नहीं है, मानव एक भगति कर नाता। कही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, जैसे ही मां ने कहा, शबरी जी ने कहा, तो तुरंत प्रभु ने कहा कि आप नहीं कर सकती, मैं तो कर सकता हूं। और ये दोहा नंबर अरण्य कांड के 34वें दोहे के नीचे यहां पर श्री रघुनाथ जी ने श्री शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। तरण प्रथमा भगति संतन कार संगा, संतन कार संगा। श्रीमद् भागवत में 9दा भक्ति की बात आती है। वहां प्रहलाद जी भगत बोल रहा है, भगत कह रहा है कि भक्ति कितने प्रकार की। यहां स्वयं भगवान कह रहे हैं भक्ति कितने प्रकार की। वहां भी 9 है, यहां भी 9 है, पर फर्क है। वहां श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, थोड़ा अलग है लेकिन बहुत अच्छा है। दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति, सबसे पहली भक्ति कौन सी है? बोले भगवान का कोई भी जो भक्त होना चाहता है उसको भक्ति करनी हो तो भक्ति जहां से पहले प्राप्त होती है वहां जाओ, है ना। पैसा कमाना चाहते हो तो ऐसे कहते हैं छोटे से गांव में पड़े रहोगे तो क्या मिलेगा, मुंबई मुंबई चले जाओ जिधर भारत नु खीसू है कमाओ, है ना। तो जहां जो होगा, अब भागवत सप्ताह करनी है, कई लोग हरिद्वार चले जाते हैं। हमको लगे आपके घर में नहीं हो सकती, बोले हो तो सकती है लेकिन घर में गंगा थोड़ी है। वहां तो गंगा जी के जल को देखते ही अपने मन में इतनी पवित्रता आ जाती है, ऋषिकेश की गंगा को देखते ही पवित्रता आ जाती है। शिव पुराण सुनना हो और यदि काशी का संजोग बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या। केदारनाथ का दर्शन प्राप्त हो जाए और फिर वहां बैठ करके कैलाश के निवासी नमो बा, क्या फर्क पड़ता है। आषाढ़ में शिव कथा नहीं हो सकती है, लेकिन अपने सांदीपनि में जैसे इस बार होनी है, इस तरह से श्रावण में भगवान महादेव का नाम सुना जाए। बाहर पूरी दुनिया पे इंद्र महाराज अभिषेक कर रहे होते हैं और अंदर हम लोग शिव जी का अभिषेक करते हुए महादेव की बातें सुनते हैं। फर्क तो पड़ता है भाई, हाँ, वातावरण का फर्क तो पड़ता है। तो भगवान की भक्ति करनी हो तो जिनके पास भक्ति है उनके पास जाओ, उनके पास जाने से प्राप्त होगी। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। यही भक्ति है कि तुम संतों के पास जाते हो, संतों का संग करना, ये पहली भक्ति। और फिर संतों के पास क्या प्राप्त होगा? वही मेरी कथाएं,
इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथाएं तो संतों के पास होती ही रहती हैं, लेकिन उसमें तुम्हारा प्रेम बने, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के चरणारविंदों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। गुरुदेव के चरणों की सेवा करना कैसे? लास्ट वर्ड देखो, सबसे अंतिम शब्द क्या है? अमान। अभिमानी होकर के गुरु की सेवा मत करो। देखो, गुरुदेव की सेवा में यदि तुम्हारा ज्ञान का अभिमान बीच में आए तो उससे तो अच्छा है कि अभण रहो। उससे तो अच्छा है पढ़ो ही नहीं, ज्यादा पढ़ना लिखना छोड़ ही दो। वहां बीच में आता है ज्ञान का अभिमान। लेने गए थे, देने के वो देने लगते हैं। गुरु ने ही घणे ज्ञान देव, तमने नो खबर पड़े बापू। बापू कहा रो तो तमने खबर पड़े बीजू। अमान। पैसों का यदि अभिमान गुरु के चरणों में बैठे हो तब भी तुम्हारे सिर पर सवार है। अच्छा है तुम पैसे वाले ना रहो। ठाकुर जी आपको शक्ति दे तो आप अब्जोपति बनो, बिलियनर बन जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मन से मिडिल क्लास ही रहना। अपने भूतकाल को भूलना मत, तो तुम में अभिमान घुसेगा नहीं। ये कोई अपने जेब से नहीं कह रहा हूं, राम जी को देख लो, है ना, छोटी छोटी चीजों पर उनका ध्यान है। कहीं भी किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करते, किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करते, बहुत ही शालीनता से और सज्जनता से रहते हैं। नहीं तो राम जी नी त्रेवड़ पुष्पक में आया तो हूं जई न हो गए। यानी बीजू रावण ने मारवा माटे सीताजी नु हरण करावવું जरूरी है। तो, लेकिन प्रभु उसी विधि से चलते हैं जैसे चलना चाहिए। जिसका फाउंडेशन मजबूत होता है, बड़ी इमारत खड़ी पर कर पाते हैं। फाउंडेशन यही है। प्रभु श्री हरि वहां शबरी जी के पास बैठे हैं, दिव्य भक्तियों का वर्णन करते हैं और उसमें यह खास कहा कि अमानी होकर के गुरु सेवा करो। गुरु सेवा तो हो, गुरु भक्ति तीसरी भक्ति है, लेकिन अमानी होकर के करी जाने वाली गुरु सेवा, ये वास्तव में भक्ति कही जाती है। चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गो। मेरे गुणगान गाए लेकिन कपट छोड़ करके गाए। श्रीमद् भागवत तो कहता है मोक्ष पर्यंतम अपि कापट्यम। भगवान के गुणों को गा करके कोई यदि मोक्ष भी चाहता है तो भी कपट कर रहा है। संस्कृत में तो हर शब्द का परफेक्ट अर्थ मिलता है। क कहते हैं सत्य को, और जो करने से सत्य पर पट पर्दा पड़ जाए, सत्य न दिखे, कपट, कपट है वो। तो भगवान की कथा से कुछ और चाहना, ये हो गया कपट। तो शुरुआत में तो यही होता है। अभी भी मेरे घर में तो कोई आता है तो मैं तो दक्षिणा पहले कहता हूं, बाद में कथा की तारीख देता हूं। तो बोले जब तक जरूरत है तब तक तो सबको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में भगवान से रोज प्रार्थना होना, हे मेरे प्रभु ऐसी स्थिति दे दो कि गृहस्थाश्रम अपनी तरह से निभे और फिर इसके लिए पैसा न लेना पड़े। ऐसी स्थिति होगी तो होगा, नहीं तो मेरा बच्चा भूखा हो और आप मेरे को कहो कि कथा ना पैसा न केवाय, तू कर जे। मेरी वाइफ को भी अच्छे गहने कपड़े की इच्छा होती है, उनको भी कहीं कभी घूमना होता है, मेरे माता पिता को भी इच्छा होगी। मने हुई कि हारी शाल को क्या लगी केम? व्यवहार को भूल करके परमार्थ करोगे? बात कैसी है ये? इसलिए हम ब्रह्माष्टमी करने वाले भी भूख लगती है तो रोटली जब कितनी देर है अभी, अब ये प्रवचन पूરું करो ऐसे कहते हैं। ये आत्मा परमात्मा की बात में सिद्ध है कि दाढ़ में मीठू ओछू है, देखो हो जाता है। व्यवहार को भूल के किसी का परमार्थ चलता उलता नहीं है, ये खास ध्यान रखो। हाँ जी, भोजन કરીને પછી ભક્તિ કરવાની મજા આવે છે આપણને। ઘણા લોકો હવાર નહીં ના દબાવીને આવે છે। હા, પછી જો અહીંયા આવે નામ શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ। આપને એમ થાય શ્રીરામ જય રામ નું કારણ અંદર ભરેલું છે ઈ છે, બાકી રામ કરો। ये स्थान दिए गए हैं हमको, ये बताया गया है कि लक्ष्य आपका ये है। करई कपट तजिगान, मोक्ष की भी कामना नहीं हो,
बस प्रभु से ये प्रार्थना, जैसे शबरी मैया कहती है राम आएंगे राम आएंगे, हम भी यही सोचें कि इस तरह से हम भी कभी ये कर पाएंगे। पंचम भज मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करें। मम, हमारे प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूं, ये नहीं कहते मैं भगवान का दूत हूं। दूसरे धर्म वालों के यहां भगवान नहीं आते, भगवान के मैसेंजर आते हैं, उनके दूत आते हैं। हमारे यहां ठाकुर जी ने स्वयं ने कहा ये अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तू मेरे शरण में आ, मैं ही हूं जो तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों शोक करता है? यहां भी भगवान श्री हरि, नहीं तो राम जी के उसमें प्रवचन में आपको कहीं भी मम की गंध नहीं आएगी, अहम की गंध नहीं आएगी, लेकिन यहां तो कहना ही पड़ता है। इसलिए कहा मंत्र जाप माने किसका? कई लोग ऐसा कहते हैं आपको जो अच्छा लगे उसका। नहीं, राम जी ने कहा जो अच्छा नहीं, मेरा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब मम दृढ़ विश्वासा भी हो सकता है, मुझ में दृढ़ भरोसा रखो। ये शास्त्रों की शैली है, जब पाठ करो तो देखा करो। इन्होंने बीच में मम शब्द लिखा, इधर मंत्र जाप, इधर दृढ़ विश्वास, बीच में मम, यानी मेरे मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास। मोर दास कहाई नर आशा, करहि तो कहु कहा विश्वासा। मेरा दास होकर के यदि दुनिया के पास आशा करता है तो फिर कहो विश्वास कहां रहा? ठाकुर जी कहते हैं मुझ में दृढ़, ये उत्तरकांड की चौपाई। ठाकुर जी कहते हैं मेरे मंत्र का जप कर और मुझ में ही भरोसा रख, क्योंकि बिना भरोसे के मंत्र जपोगे शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर उसके बाद विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। करिष्यति इति विश्वास, कर ही देंगे, राम आएंगे, ये विश्वास। विश्वास ही विभू को खींच के लाता है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम जी ने कहा दृढ़ विश्वास पूर्वक मेरा भजन करता रहे। दृढ़ विश्वास नहीं बना हो तो भी चिंता नहीं, एक बार भजन शुरू कर दो, अपने आप वो भजन ही काम कर देगा। और जो भी आपके अंदर न्यूनम होगा वो संपूर्णता याति, वो न्यून होगा वो संपूर्णता को प्राप्त, क्योंकि वो है ही अच्युत। वो हमको किसी तरह से च्युत नहीं होने देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। ये पांचवी भक्ति। छठ दाम सील बिरती बाहु कर्मा। छठ दाम सील बिरती बाहु कर्मा। निरंतर केवल एक लाइन, छठ दम सील बिरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये एक लाइन पे हमारे गुरुदेव भगवान 3-3 घंटे हम सबको समझाते हैं कि ये क्या चीज राम जी ने कह दी। प्रहलाद जी ने कहा है उसमें स्पष्ट रूप से निवृत्ति धर्म वालों के लिए क्या है ये नहीं बताया, लेकिन राम जी ने तो छठी भक्ति के रूप में स्पष्ट कहा, बहुत कर्म करने से वैराग्य को प्राप्त करो। उम्र प्रवृत्ति की है तो प्रवृत्ति, लेकिन कभी उम्र निवृत्ति की भी आती है तो फिर ज्यादा कर्म नहीं, कारण वगैरह नहीं 10 फैक्टरीओ खोली बैटिंग आई जाए, खावानो टाइम ना रहे। आवश्यकता से अधिक कर्म एक उम्र के बाद ना करें, आपका शरीर साथ नहीं देगा।
आप जल्दी थक जाओगे, आप जल्दी परेशान होगे, ऐसा ना करें। एक उम्र तक करें, एक उम्र के बाद सब छोड़ दिया जाए। कृष्ण परमात्मा को देखो, सोने की द्वारका बनाना भी आता है, उसको डुबो देना भी आता है ना। विरति बहु कर्मा, छठ दम। अब मन के जिधर भटकाए उधर तन नहीं भटकेगा। अब जो अपने शरीर के लिए अच्छा होगा यही मन को भी सोचना पड़ेगा। अब मन कहे वो नहीं देखेंगे, आंखों के लिए जो अच्छा है वही देखेंगे। मन कहेगा वो नहीं सुनेंगे, अब हमारे शरीर के लिए जो अच्छा होगा वही सुनेंगे। देह गुरु हो जाएगा और मन चेला होगा। दम यानी संयम, शारीरिक संयम। दूसरा सील, स्वभाव। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं 40 की उम्र के बाद व्यक्ति स्वरूप से नहीं स्वभाव से पहचाना जाता है। हाँ जी, यदि छोटी उम्र है तो ये कहा जाएगा कि वो बहुत वो रूपाड़ो छोकरो है ना, क्योंकि वो अभी 20-25 साल का है। लेकिन वही रूपाड़ो छोकरो जब बड़ा हो जाए तो कहेंगे कि वही ना वो जो हर जगह जाता है झगड़ा करता रहता है। स्वभाव से जाना जाता है। देखो, बड़े हो जाएंगे आप तो फिर आपको वो नहीं, आपके रूप से नहीं जानते, फिर आपके स्वभाव से लोग जानते हैं। अरे फला भाई का फला बेटा, ओ वो तो बड़ा उदार है, मैंने देखा रोज मंदिर जाता है, हर जगह जहां देखो वहां दान करता रहता है। दान स्वभाव, अब स्वरूप नहीं। 40 के बाद व्यक्ति स्वरूप से नहीं स्वभाव से जाना जाता है, यही देखा जाता है। सील, अपने स्वभाव से पहचाने जाओ, यह भी भक्ति है। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, बहुत कर्म करने से फिर 40 के बाद वैराग्य। तो क्या करें, क्योंकि एक क्षण भी देहधारी बिना कर्म किए तो रह नहीं पाता। तो फिर करें क्या, निरत निरंतर सज्जन धरे। सज्जनों के धर्मों में निरंतर निरत रहना। सज्जनों का धर्म क्या है, बोले कल तक प्रोफेसर थे, 1.5 लाख रुपया पगार था, आज निवृत्त हो गए तो कल से ही बच्चों को कह दिया कि कल से पढ़ाना तो चालू रहेगा, अब घर में आना जिसको पढ़ना हो। इसके लिए कोई फीस वीस देना नहीं है, सरकार ने मुझे बहुत दिया है, ज्यादा उठा के क्या करूंगा। बेटे अपनी तरह से कमा रहे हैं, बेटियां सुखी हैं, और मुझे कुछ काम चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जिसको भी ट्यूशन के लिए आना है आना, अब 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। अपनी कला को अब समाज की सेवा में रखूंगा, अपने पैसों को अब समाज की सेवा में रखूंगा, अब मैं किसी से स्पर्धा नहीं करूंगा। यह सज्जन का धर्म है। अपने फील्ड में दूसरे लोग रहे होंगे तो उनको मैं दूसरों को रेकमेंड करूंगा कि मैं तो ठीक बजाता हूं लेकिन ये भी अच्छा करते हैं, कभी इनको भी मौका दीजिए। मैं तो अच्छा कर लेता हूं लेकिन ये भी हैं, ये अब नए बच्चे तैयार हो रहे हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, अब हम अवसर देंगे तो वे लोग आगे बढ़ पाएंगे, तो उनको भी अवसर दिया जाए। प्रमोशन बहुत बड़ी बात होती है, दूसरे को आगे आने के लिए जगह देना। ये तृप्त न हो वो कर नहीं सकता, वासनाएं जिनकी बाकी हैं वो नहीं कर सकते, परम उदारता जिनके हृदय में नहीं है वो नहीं कर सकते। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मैंने तो अपनी आंखों एक निरीक्षण किया है, आप भी सोचना। समाज में बेटियां जिन्होंने किसी अच्छी जगह पर उसके विवाह का संबंध कराया हो, तो जो व्यक्ति बीच में रहा हो, अच्छी जगह पर जहां संबंध हुआ हो, सुखी हो बेटी, तो जिसने विवाह कराया था, जो बीच में रहे थे, उनको कभी नहीं भूलती। अपने बाप के समान, अपनी मां के समान उनको आदर देती है कि यहां पर मैं ससुराल में हूं तो वो किसी ने मेरा नाम दिया था और हमारा संबंध हुआ है। कभी बेटियां जहां अच्छी जगह विवाह हो उसको भूलती नहीं। और बेटों को, पुरुषों को जिसने धंधा सिखाया हो, जिसने पैसा कमाना सिखाया हो, कभी मरते दम तक भूलता नहीं। वो मेरे गुरु समान है, उन्होंने मुझे ये काम सिखाया है। अपने बाप से भी ज्यादा आदर देगा पुरुष आदमी। आप भी देखना अपनी तरह से समाज को, मैंने देखा है इस तरह से। बच्चियां उनको नहीं भूलती जिसने अच्छी जगह संबंध कराया हो, और बच्चे उनको नहीं भूलते जिन्होंने काम सिखाया हो। तो जो प्रमोट करते हैं उनको नहीं भूलते, जिसने अवसर दिया हो उसको नहीं भूलते।
निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि सज्जनों के धर्मों में निरंतर रहना चाहिए। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कारी लेखा। सातवां सम, सातवीं भक्ति है मुझे समभाव से देखना, समभाव से देखना, और दूसरा जगत में समभाव रखना, और दूसरा मोहिमय जग देखा, सर्वत्र परमात्मा ही विराजमान है ऐसा देखना। किसी भी व्यक्ति के रूप में भगवान ही है ऐसा अनुभव करना। अपने व्यक्तित्व को जो लोग डेवलप करते हैं वो इस तरह से भी करते हैं, अपने अंदर ही किसी सिद्धांत को बनाते हैं। जैसे रामायण से सुना कि अब मुझे ज्यादा काम नहीं करना है, अब अंदर से सोच लिया, अब उसी तरह से धीरे 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 काम कम करते जाते हैं, और बेटे भी राजी होते हैं वो। हाँ, बड़ी उम्र के बाद यदि आप ज्यादा दुकान ऑफिस में जाके बच्चों को परेशान करना बंद करो तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह सास जी भी बहुओं को कम परेशान करना धीरे धीरे निश्चित कर ले कि अब हम ज्यादा भजन में ध्यान देंगे, जब मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। यदि आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें जिस प्रकार की मदद चाहिए दूंगी, लेकिन तुम्हारे काम में तुम आगे बढ़ो, अब उसमें मैं परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। उनको भी लगता है कि देखो हमको स्वतंत्रता मिली है, और फिर फंसते भी तो हैं कभी। जब फंसते हैं कि बापा इनकम टैक्स वाला नो फोन आयो तो चिंता कर मैं हुआ तब जाएगा, है ना। और इधर माँ जी ये दाल जल गई है, कोई बात नहीं अभी मैं आती हूं। परेशानी हो तो तुरंत पहुंच जाओ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, और जब जरूरत हो और जब बुलाया जाए तभी जाओगे, बड़ा सम्मान रहेगा, बड़ा सम्मान रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे फिर उनको अपनी तरह से करने दो। दुनिया में बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, तुम और जगह के जाके काम करो, बच्चों को छोड़ दो। बड़ी स्वतंत्रता प्रिय होती है, आजकल तो और ही ज्यादा हो गया है ये सब। माँ बाप बेचारों को कुछ नहीं पता चलता कि ये बच्चे क्या पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा तो पढ़ाते हैं। स्वाभाविक रूप से उसकी परवरिश वैसी हुई है, वो कुछ और पढ़ रहे हैं, और फिर आप जाके उसको परेशान करो, है ना। आप उसको और चीजें सिखाना चाहो, लेकिन ये दोनों बातें विरुद्ध होती है, इसलिए फिर वही पीढ़ियों में झगड़ा। क्योंकि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा है, उसमें इसको कुछ अकल नहीं है, और ये कैसा है, इसकी भावनाएं कैसी है, वो बच्चा नहीं समझता। वो सामंजस्य बिठाना बहुत अपने आप में कड़क बात है। तो मोहिमय जग देखा, श्री रघुनाथ जी कहते हैं हर जगह भगवत दर्शन करना, ये बड़ी बात है। सातम सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक करी लेखा। तीन चीज बताई, समता, जगत में हर जगह परमात्मा का दर्शन, और आगे वाली बात मुझसे भी संत को ज्यादा मानना, किसी साधु को भगवान से भी ज्यादा। और कुछ कारण नहीं है, भगवान देखाता ही नहीं, खाता ही नहीं। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं संत दिखते भी हैं, खाते भी हैं, ठीक है। वो तुमको फोन करके पूछते भी हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारा निवास ठीक है, तुम्हारा भोजन ठीक है, भजन करने में कोई परेशानी तो नहीं है। और वही तुम्हारे गुरु हैं जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में रुचि लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन तुमसे पैसा लूटने वाले तुम्हारे गुरु नहीं है। केवल तुम कितना देते हो यही देखते रहने वाले केवल वही गुरु नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन कवर रखना हमारी श्रद्धा है, गुरु का अधिकार नहीं है। गुरु का फर्ज है, और गुरु का फर्ज यह है कि वो अपने शिष्यों के आध्यात्मिक विकास में इंटरेस्ट ले। जब तक पहुंचा न दे तब तक उनको चैन न पड़े, ये गुरु है। शिष्य सेवा करते हैं वो अपनी ओर से करते हैं, गुरु का फर्ज गुरु निभाते हैं। चेला कितना भी नालायक हो उसका हाथ पकड़ा, अब नहीं छोड़ना, ये गुरुदेव का काम है।
परब्रह्म परमात्मा उस तरह से रहते हैं, इसलिए शबरी मैया को सिखाते हैं। और शबरी जी को एक बार सिखाया, हम सब के लिए हमेशा के लिए उपदेश प्राप्त हो गया, उस तरह से रहना। 8वीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखाई पर दोषा, आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोष। जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना, और सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरों के दोष न देखे जाए। श्रीमद् भागवत में भी है, तुलसीदास जी को पसंद पड़ा इसलिए उन्होंने रामचरितमानस में भी लिया है। उद्धव ने पूछा है गुण क्या है, दोष क्या है। आहा, श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया देखो। उद्धव जी को कहते हैं गुण दोष दृशिर दोषः, गुण दोष देखना ही दोष है, और गुणस्तु उभय वर्जितः, जिसमें गुण दोष नहीं देखे जाते यही गुण है। गुण दोष देखना दोष, गुण दोष नहीं देखना ही गुण। एक उम्र के बाद किसी में कोई दोष हो तो भी आपको क्या लेना देना भाई। आपने बहुत कहा उसको कि एक हनुमान चालीसा एटलीस्ट रोज किया करो, बहुत कहा, नहीं करता है, छोड़ दो, तुम्हारा भजन तो डिस्टर्ब नहीं हो। फिर पूज्य मुरारी बापू की एक सुंदर बात याद आई, कहा कि कितना ही आपका नजदीक का स्वजन संबंधी क्यों न हो, एक बार कहो, 2 बार कहो, 3 बार कहो, फिर छोड़ दो। बहुत प्रेम है तो 1 बार कहो, 2 बार कहो, 3 बार कहो, फिर छोड़ दो। क्योंकि नहीं तो तुम्हारे भजन का भोग लग जाएगा, तुम्हारे भजन की बलि चढ़ जाए। उतना ज्यादा किसी को सुधारने की, किसी का कल्याण चाहने की भी जरूरत नहीं। किसी का कल्याण तब करो जब तुम्हारा कल्याण हो जाए, नहीं तो तुम भी लटक जाओगे। किसको पता है, ये पूज्य अपने ये गुणवंत शाह साहब हमारे पद्मश्री, उनका एक वाक्य है, देवी भागवत में भी मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि भगवान ने अभिमनुष्य बनाया है, कोई शंका नहीं है, ठीक है ना। भगवान ने अभिमनुष्य बनाया है, कोई शंका नहीं है, फिर बनाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ये पद्मश्री गुणवंत शाह साहब का है। फिर बनाएगा, कोई गारंटी नहीं है। कितना ज्यादा तुम बच्चों के और भाइयों के और बहनों के और माँ बाप के और सबके पीछे लगोगे, ज्यादा सुधारने की इतनी तुमको क्यों पड़ी है। कल्याण करो दूसरों का, तब जब पहला तुम्हारा कल्याण हो जाए। जो दूसरों को तारने में लगा रहे और खुद डूब जाए, वो क्यों पानी में गिरा है। पहले खुद तैरना जान लो, फिर किसी को तारने की करो, सद्भावना व्यक्त करो, शुभकामना व्यक्त करो, प्रेम से सलाह भी दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार बहुत हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है 3 बार। कोई साधक अपना भजन छोड़ के किसी को 3 बार समझाए, बहुत बड़ी बात है, फिर छोड़ दो। क्योंकि फिर लोग अपना भाग्य भी तो लेके आए होते हैं, हम कौन है किसी के भाग्य विधाता बनने वाले। छोड़ दो। जथा लाभ संतोषा, अपने भजन में कभी संतोष नहीं करना, लेकिन भौतिक वस्तुओं में, भोगों में बहुत संतोष करो। जो भी मिला है बहुत अच्छा। पूज्य स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज का बहुत सुंदर वाक्य है। वे कहते हैं, जिस दिन भोजन करने बैठो ना, तो जब भोजन करने बैठो तो उसी क्षण बोल दो, आज का भोजन बहुत अच्छा है। शुरुआत यहीं से करो। अब तुमने अपने आप को बता दिया कि आज का भोजन बहुत अच्छा है, अब क्या लेना देना इसमें, थोड़ा नमक कम है, ये वो। झगड़ा तो यहीं से शुरू होता है ना। क्यों नाटक करते हो, पहले से ही शुरू कर दो। आज का भोजन बहुत अच्छा है, करके देखो, सच में मजा आता है। क्योंकि तुम्ही ने कहा है कि अच्छा है, तो तुम्हारे मन में वो सारी बातें आ जाती हैं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और कैसा बना है देखता हूं अभी। लो, परीक्षक बन के ही बैठे हो। तब तुमको आनंद तुमको चाहिए कि किसी दूसरे को? तुमको चाहिए तो आनंद की सही विधि तुम्हें करनी पड़ेगी। दुनिया बोले बोलवा दइए, अपने राम भजन में रहिए।
तुम तो अपना जप करते रहो, तुम तो अपना हरि नाम लेते रहो, संसार अपनी चाल चलता है। आठों जथा लाभ संतोषा, अपनी तरह से रहो। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, दूसरों के दोष नहीं देखना, गुण भी नहीं देखना। कृष्ण ने तो मना किया। एक उम्र के बाद क्या लेना देना किसमें कौन गुण है, बहुत अच्छा उसमें गुण है उसको फायदा होगा, है ना, और उसमें दोष है वो भोगेगा। यथालाभ संतोष, संसार से संतुष्ट ही रहो, क्योंकि असंतुष्ट रहोगे तो संसार थोड़ी अपनी चाल बदलने वाला है। अच्छा है छोड़ ही दो, अनुकूल रहे तो भी हरि हरि, ना रहे तो भी हरि हरि, वो अपनी के चाल चलेगा। नवम सरल सब सद छल हीना, नवी भक्ति है सरलता। सरलता को भक्ति कहा गया, रिजुता को भक्ति कहा गया है। अर्जुन कौन है? जो रिजु है, सरल है। भगवान उसको मिलते हैं, दुर्योधन को नहीं मिलते। नवम सरल, सरल किसको कहेंगे? बोले सब सन छल हीना, जो कपट नहीं करते, जो किसी को छलते नहीं है, वे सरल है। सीधी सादी व्याख्या, जिसको कोई भी छल के चला जाए ऐसा नहीं कहा, है ना। जो भोला हो, जो मूर्ख हो, वो सरल है, ऐसा नहीं कहा। राम जी ने ये कहा किसी के साथ छल कपट नहीं करता, वो सरल है। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई छल के चला जाए, ये वो बोले हाँ, उसके अंदर भी व्यावहारिक अकल तो होती है, लेकिन उसको मेरा भरोसा होता है, ये बहुत सही है। हाँ जी, ईश्वर पर रखा हुआ विश्वास, याद रखें, भगवान कुछ भी कर सकता है, दगा नहीं दे सकता। हाँ जी, सर्वसमर्थ है, सब कर सकता है, लेकिन किसी को दगा नहीं दे सकता, किसी के साथ छल नहीं कर सकता। ये सारी चीजें भगवान के यहां नहीं होती है। तुमने एक भी नाम लिया, फिर राम सुखदास जी महाराज का उपदेश, अब जो पति आदमी मर जाएगा, एक पैसा साथ नहीं ले जा सकेगा। तुमने 2 बार नाम लिया है, एक भी पीछे नहीं रहेगा, सब साथ आएगा। भगवान हिसाब नहीं करता, भगवान हेत प्रेम करता है। भगवान ही बनिया नहीं है, ये वासुदेव है, ये बिहारी है, ये बनिया थोड़ी है। परब्रह्म परमात्मा करुणा करते हैं। सबके साथ छलहीन रहो, लेकिन अंदर भगवान का भरोसा भी रखो। और इसलिए मेरे भाई बहन याद रखें, किसी नालायक आदमी के साथ यदि आपने थोड़ा कपट कर लिया, उसके साथ उसके जैसे बन गए, जैसे चाणक्य ने कहा शठ है तो उसके साथ शठ बनना चाहिए। किसी नालायक आदमी के साथ आपने कुछ कर दिया, ठीक, इतना ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा वो निंदनीय नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी वैसा ही है। तो फिर कृष्ण कालिये नाग को देख के उसको दूध नो कटोरो न धरे, इन्हें तोड़ी नाखे, तो वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन परब्रह्म परमात्मा हमको सिखाते हैं कि हमको उधर पहुंचने की चेष्टा तो करना चाहिए। अपने हृदय में भरोसा रखो मेरा, और उसके बाद में व्यावहारिक समझ के अनुसार सबके साथ हिलमिल चलो। लेकिन पहले से ही पता है कि उधर दुर्जन बैठे हैं, हाथे करीने एक गली माथी निकलवानी जरूर नहीं। इतना तो अपना बचाव करना सीखो। नवम सरल सब सन छिल हीना, मम भरोस हिय हर्ष, हृदय में मेरे विश्वास के कारण आनंदित रहे, किसी के सामने भी दीन न बने, है ना। शतम अदीना श्याम शरदः शतम, ये है 9 प्रकार की भक्ति बताई। तो इसमें शबरी की स्तुति कहां हुई भाई? बोले स्तुति ऐसे हुई, नवमा
सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नवों में से एक भी जिनके भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भक्तास्ते तीव में प्रिया अतिशय प्रिय। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। राम जी स्तुति करते हैं, हे भामिनी मैंने आपके सामने 9 प्रकार की भक्ति रखी। ये आपको उपदेश नहीं है, बाद में रामायण पढ़ने वालों को उपदेश है। क्यों? बोले तुमको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सकल प्रकार भक्ति, सब प्रकार की भक्तियां तुम में है उतना ही नहीं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अब सब प्रकार की भक्ति एकादि करे तो भी अतिशय प्रिय होगा, तो बताइए जो सब प्रकार की भक्ति करता है उतना ही दृढ़ भाव से करता है, तो जिसको सब प्रकार की दृढ़ भक्ति उसको उपदेश क्या दिया जाए? अब तो उनके सामने तो स्तुति ही हो रही है। संतों का संग आपने किया है, मेरी कथा में आपको रति है, आपने अमान होकर के गुरुदेव के चरणों की सेवा करी है, आपने कपट छोड़ करके मेरा कीर्तन किया है, आपने मुझ में दृढ़ विश्वास रखा है, आपने मेरा दृढ़ विश्वास के साथ नाम जपा है, आपने अपने शरीर पर बहुत कंट्रोल रखा है, आप अपने स्वभाव से ही जानी जाती हो, आप निरंतर सज्जनों के धर्म में लगी हो, आपने बहुत समता का पालन किया है, आप मेरे मई ही इस जगत को देख रही हो। हे शबरी मैया, रघुनाथ जी कहते हैं कि आपने मुझसे भी संत को बहुत अधिक करके लेखा ही है। आप बहुत जिस प्रकार संतोष जो भी मिल जाए उसमें संतोष कर लेती हो, और आपने सपने में भी किसी का दोष नहीं देखा। हे शबरी मैया, आपके जैसा सरल कौन, आपने कभी किसी के सामने कपट नहीं किया, आपका मुझ पर जो विश्वास है उसकी तो बलिहारी है, और आप कभी किसी के सामने दीन भी तो नहीं बनी। सब प्रकार की ये भक्तियां हैं और आप में हैं, और सारी की सारी भक्तियां बहुत दृढ़ रूप में हैं। अब बताओ, कोई भिलनी है ये कह के शबरी को छोड़ देगा, कितना बड़ा नुकसान में रहेगा। बूढ़ी महिला है ये कह के शबरी को छोड़ देगा, क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हीरा तो कहीं भी पड़ा हो ले लेना चाहिए। शबरी मैया के पास रघुनाथ जी जिस तरह से विराजमान है और जिस तरह से ये उनकी स्तुति कर रहे हैं, गजब है।